देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है कि प्रत्येक 100 पर। ठीक है, जैसे हमने बोला आपसे कि 25%, तो इसका मतलब है कि 25%, परसेंट मतलब 100, तो क्या लिखते हैं आप 25 बटे में परसेंट को हटाते हैं 100 और सॉल्व करेंगे तो फाइनल क्या आएगा 25 बटे 100 मतलब 1/4। सर 1/4 होता है आपका फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे हमने कोई चीज़ लिखी कि 25% और आपसे पूछा कि बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो इसका मतलब इसको काट के फाइनल आंसर क्या होगा, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आया 1/4। 1/4 इसका क्या हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। अब कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि 1/4 लिखा होगा, तो क्या इसको हम ये पढ़ सकते हैं कि ये 25% है, रिवर्स कर सकते हैं ना। 1/4 मतलब 25%। कहीं लिखा गया है 1/3, 1/3, इसका मतलब क्या हुआ 33 सही 1/3%। क्लियर। कहीं पे लिखा होगा आपके पास 1/6, तो 1/6 का मतलब क्या होगा आपका 16 सही 2/3 कि 6 सही 2/3, 16 सही 2/3, 1/3 क्या बोल रहा है 1/। देखें 16 सही 2/3%, 48 और 2 50, 50/3% हटाया तो क्या लिखेंगे 100, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे 50/3% का ये 100, काटा ये एक बार और ये दो बार, 1 3 दूनी 6, तो 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3। हमने क्वेश्चन भी किए थे। क्लियर। कुछ ये बेसिक हैं जो इनको बोलते हैं परसेंटेज और ये होती हैं आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कल एक क्वेश्चन दिया था उसको हम बाद में अभी डिस्कस कर लेंगे। अब आप क्वेश्चन लिखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आपके एग्जाम में आते हैं पहले हम उस पर ही कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है कि आपकी क्लास में मान लिया हमने कि दो कैंडिडेट हैं ए और बी, दो कैंडिडेट हैं ए और बी। पहले समझ लें, हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। ठीक है, ए और बी हैं, दो लोगों का पेपर हुआ, एग्जाम हुआ, और एक ने क्या किया, इस व्यक्ति ने इसने 30% नंबर प्राप्त किए, लेकिन फिर भी ये कितने नंबर से हो गया फेल, मान लिया हमने 20 नंबर से ये फेल हो गया। कोई दूसरा व्यक्ति था बी था और इसने मान लिया इसने 40% नंबर प्राप्त किए और ये जितना भी उसको प्राप्त करना था पासिंग मार्क, उससे 10 नंबर या 15 नंबर ये ज़्यादा इसने प्राप्त कर लिए। तो इसने मान लिया हमने कि 15 नंबर इसने पास होने से ज़्यादा प्राप्त कर लिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितने का था, या फिर ए ने कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए, या ए को कुल कितने नंबर मिले, या फिर ऐसा पूछेगा कि बताइए पासिंग परसेंट क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन देखे होंगे आपने। तो हमें एक माइंड में बस एक चीज याद रखना है, अगर 100 का पेपर है और हमने बोला कि आपको 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए, तो 33 का मतलब है कि 33, ना 32 और ना ही 34। अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो हम कम कर देंगे, पास कराएंगे, और अगर आपके कम होंगे तो हम आपको एक एक्स्ट्रा नंबर भी दे देंगे। क्लियर ही चीज़। यहाँ पे वही चीज़ है, जैसे मान लिया 30% इसने प्राप्त किए, 20 से फेल हो रहा है, इसको पास कराने के लिए 20 नंबर की आवश्यकता है कि नहीं, तो हम इसके 20 नंबर इसमें और जोड़ देंगे। अगर इसको 20 नंबर मिल जाएगा तो ये पास हो जाएगा कि नहीं। दूसरा कैंडिडेट ने 40% प्राप्त किए, लेकिन ये क्या हुआ 15 अंकों से ज़्यादा उत्तीर्ण हुआ, तो इसका मतलब इसके 15 नंबर ज़्यादा थे, तो इसके हम 15 माइनस करेंगे। केवल हमें बॉर्डर पे लाके पास कराना है बस, दोनों कंडीशन, ये भी पास ये भी पास, दोनों क्या हो जाएंगी अब बराबर हो जाएंगी, इक्वल। दोनों को हम इक्वल करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि दोनों को क्या करना है, हमें पास बस कराना है। क्लियर यहाँ तक। इस पे लिखते हैं हम क्वेश्चन, तो लिखें यहाँ पे पहले क्वेश्चन आप लिखें, किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में एक लड़का 40%
किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। आगे लिखें, दोनों लड़के उत्तीर्ण या पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35,60 अंक अधिक पाते हैं। 35,60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें, ठीक है। दो कैंडिडेट हैं, ए और बी। कोई लड़का है, हमने मान लिया ए है और बी है। आपसे बोला गया है क्वेश्चन में, एक ने 40% और दूसरे ने 45, मान लिया इसने किया है 40% और इसने क्या किया है 45%। क्लियर। आगे बोला गया है आपसे, दोनों लड़के पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 और 60 अंक ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। इनने 40 प्राप्त किए तो इसने कितने ज्यादा प्राप्त किए 35, लिखा है ना 35, तो इसने 35 ज्यादा प्राप्त कर लिए अंक। तो इसके हमें माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि हमें पास कराना है दोनों को। हमने क्या किया, इसके 35 को माइनस कर दिया। तो अब ये क्या होगा, ये टोटल ये पास हो जाएगा कि नहीं। क्लियर है। अब आगे देखें हम यहाँ पे, इसने जो बी था दूसरा कैंडिडेट, इसने 45% प्राप्त किए। तो अब यहाँ समझें, पहले वाले ने 40 किए थे और इसने 35 ज्यादा किए थे और इसने 45, तो 5% तो डायरेक्ट बढ़ रहा है ये 40 से 45। तो जब 5% बढ़ेगा तो 35 से ज्यादा नंबर तो प्राप्त किए होंगे इसने। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि इसने कितने किए हैं 60 ज्यादा, तो इसको हमें 60 माइनस करना पड़ेगा, तब तो पास होंगे दोनों। और जब दोनों पास हो जाएंगे तो फिर ये चीज क्या हो जाएगी, आपकी बराबर हो जाएगी। अब फाइंड करना है आपको क्या, पूर्णांक कितने का था, पेपर कितने का, तो हर बंदा अपने आप में कितना था 100%, तो 100% निकालना है आपको। कैसे करेंगे, सिंपल है, एक साइड परसेंट को ले जाओ और एक साइड आप डिजिट। जैसे 40 को इस साइड लाएंगे 5% और 35 है यहाँ पे, 60 को और यहाँ पे लाएंगे तो -35 और प्लस का 60। तो लिखना है तो लिख लें आप 35 प्लस का 60, यहाँ 45% माइनस 40%, यहाँ कितना निकला आपका 25, यहाँ निकला आपका 25 और यहाँ परसेंटेज कितना निकला 5%। ये निकला है 5% की वैल्यू कितनी है 25, निकालना कितना है 100%। तो यहाँ देखें अगर काटें आप तो 5 की वैल्यू मतलब 1% कितना हो गया, 1% कितना हो गया आपका 5, 100% 100 का गुणा, तो 100 का यहाँ पे, तो 100% कितना होगा आपका 100% कितना हो गया 500। यही आंसर है, मतलब 500 नंबर का पेपर था आपका। क्लियर हुआ। तो पास बस कराना है आपको। अब इसको और शॉर्ट भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे लिखें 40-45 का डिफरेंस 5%, 35 और 60 का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका, कितना डिफरेंस आया 25, तो 5% इक्वल क्या हुआ 25, 1% कितना होगा 5, भाई 5 का भाग दे दिया 5। 100% पूछा है तो यहाँ 100 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी हम 100 का गुणा। अगर पूछता हमसे कि 40% कितना होगा, तो यहाँ 40 का गुणा, तो यहाँ पे भी 40 का गुणा, तो 200 आंसर। लेकिन पूछा है पूर्णांक कितने का था, तो पेपर हमेशा कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू 500। क्लियर, इसको नोट करें।
लिखें फिर नेक्स्ट। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज़्यादा लाता है। जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंक ज़्यादा लाता है। बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखें आप, पासिंग परसेंट, पास होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पास होने का प्रतिशत, पासिंग परसेंट ज्ञात कीजिए। देखें यहां बोला गया है एक छात्र ने पहले 40% अंक प्राप्त किए, पहले 40% किए तो ये फेल हो गया था। कितने नंबर से? 50 से फेल हो गया था। अब पास कराना पड़ेगा तो प्लस करें या माइनस? प्लस करेंगे तो प्लस हो गया आपका 50, ये पास हो गया। दूसरे केस में बोला गया है जब वो 50% प्राप्त करता है तो क्या हो गया, 40 नंबर ज्यादा लाता है, तो पास कराना है तो उससे वापस ले लें 40 और वापस करें तो माइनस। ये अब पास ये भी हुआ और पास ये भी, दोनों केस में तो ये इक्वल हो गया। अब आप ले जाएं 40 को इस साइड लाएंगे तो 10% बचा और 40 को इस साइड लाएंगे तो 50 40 90। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 10% की वैल्यू 90 है। तो 1% कितना हो गया? 1% 9 हो गया। तो सर 100% कितना हो जाएगा? 900 हो गया। तो पेपर तो हो गया आपका 900 को। क्लियर है? अब क्या निकालना है आपको? पास निकालना है, चाहे यहां से निकालें और चाहे यहां से निकालें। अब देखें 900 है 100%, ठीक है, और पास होने के लिए क्या चाहिए? 50%, और जो होगा 50% उसमें से हम माइनस 40 कर देंगे तो 50% इसका आधा। भाई 100% 900, 50% कितना होगा? 450, और 450 में से 40 और घटा दें आप 410, तो कितना हो गया पास के लिए नंबर? आप निकालें यहां से तो आपका निकलेगा 450, ये हो गया 50%, और माइनस 40 तो आपका निकल के आया 410। अगर आपसे ये पूछता क्वेश्चन में कि सर पास होने के लिए उसे कितने नंबर चाहिए होंगे, तो पास होने के लिए उसे कितना चाहिए था? 410। क्लियर है? अब परसेंट पूछा गया है अब आपसे कि भैया आपने कितनी प्रतिशत प्राप्त किए पास होने के लिए। तो आपने देखा है कि जब हम परसेंट निकालते हैं तो आपको निकालना है टोटल पास के नंबर कितने थे? 410। तो 410 किस पर होंगे? 900 पे, टोटल पे होते हैं 900, और फिर आप करेंगे इनटू में यहाँ पे 100, तब इसके बाद आ जाएगा आपका पास का परसेंटेज। क्या हो जाएगा? ये पास का परसेंटेज। लेकिन अगर सीधा पास होता तो नंबर निकल आते 410। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? घुमा के भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि आपसे पूछे कितने नंबर का पेपर है। पूछ लेगा कि बताओ ए ने पास होने के लिए कितने नंबर प्राप्त किए, तो आपको निकालना है। परसेंटेज पूछ लेगा तो निकालना है आपको। क्लियर? इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट करते हैं। हमने उसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन इसको भी आप लिख लें, तीसरा क्वेश्चन लिख लें वहीं पे पॉइंट तीसरे में कि पास होने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता है, तो आप निकाल सकते हैं
क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो ये भी पूछे। हर क्वेश्चन में आप क्लियर करते जाएं 2-3 चीजें। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन। जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं। जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। फिर लिखें नेक्स्ट लाइन से, और जब वह 40% अंक प्राप्त करता है, और जब वह 40% अंक प्राप्त करता है, तो पास अंकों से 10 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है, तो वह पास अंकों से 10 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। क्लियर? लिख गया क्वेश्चन किसी का? नहीं लिखा हो तो आप बोल दें, रिपीट कर दें। लिख गया? अब पहला नंबर डालें, क्या पूछ रहा है इसमें। सर लिखें कुल अंक बताएं। पूर्णांक बताइए। पूर्णांक, कुल पूर्णांक। पहला क्वेश्चन है कुल अंक बताएं। पॉइंट नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखें पास होने का प्रतिशत या पासिंग प्रतिशत, परसेंटेज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तीसरा, कुल पूर्णांक में से पास होने के लिए कुल कितने अंक लाना आवश्यक है। पास होने के लिए कुल कितने अंक लाना आवश्यक है। पास होने के लिए कुल कितने अंक लाना आवश्यक है। पास होने के लिए कितने अंक लाना आवश्यक है। 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं। एग्जाम में कोई भी एक पूछ सकता है। वो पूछ सकता है पूर्णांक क्या है, पास होने का परसेंटेज क्या है, या पास होने के लिए कुल कितने नंबर चाहिए, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इससे 3 क्वेश्चन तैयार होंगे, आप निकालें। पहली चीज लैंग्वेज को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। आपसे बोला गया है एक ने 30% प्राप्त किया और 5 से वो फेल हो गया, तो अगर उसको 5 नंबर का ग्रेस मिल जाए पास हो जाएगा, तो आप 5 नंबर का ग्रेस लगा दें, उसको पास बस करा दें। ठीक है, 30% था उसके पास, 5 नंबर से फेल, तो 5 उसको दे दिए, पास हो गया। दूसरे केस में बोला गया है जब उसको 40% मिलता है तो वो 10 अंक अधिक लाता है, तो 10 अधिक लाए, हमें केवल पास कराना है, तो उसका हम क्या करेंगे 10 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 40% में से 10 को माइनस। ये भी पास है और ये भी पास है, जब दोनों पास होंगे तो इक्वल होंगे। फिर बस आप सॉल्व कर लें। आप एक साइड परसेंटेज को ले जाएं, 30 को इस साइड ले जाएंगे माइनस 10%, और 10 को यहाँ पे लाएंगे तो ये कितना हो गया 15। तो क्या हम निकाल सकते हैं कि 10% आपका कितना होगा 15। 10% 15 है। 100% निकालने पहले 100% कितना 10 का गुणा करना पड़ेगा यहाँ कि नहीं, तब तो होगा आपका 100%। 10 का गुणा यहाँ पे कर दें आप, तो आपका कितना निकल आया ये 150। पेपर कितने का था आपका 150। पहला आंसर निकल आया। दूसरा आंसर क्या था क्वेश्चन आपका, पास होने का प्रतिशत। अब ये भी पास है और ये भी पास है, 40%। अब देखें यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू। सर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 2/5। 40/100 करेंगे आप, 20 से काटेंगे तो 2/5 आएगा कि नहीं। भाई आप ऐसा लिखेंगे 40
बटे में 100, 20 से काटा 2, 20 से काटा 5, कितनी होती फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। 150 तो था टोटल नंबर, अब इसका 40%, तो इसका 40% मतलब 150 का 2/5 और -10, ये काटा आपने कितना हो गया 30 दूनी 60 और -10 कर दिया, तो कितना निकला आपका 50 निकला। तो ये हो गया आपका पासिंग का नंबर कि 50 नंबर चाहिए 150 के पेपर में। क्लियर। जैसे आपको टारगेट दिया है कि 100 का पेपर है, अगर आप 80 से 85 ला रहे हैं तो आप बेस्ट हैं यहाँ पे भी, लेकिन 80 से 85 लाना पॉसिबल है कि नहीं है? सब है, कुछ दुनिया में हर कुछ पॉसिबल है, आप सोच लें बस। तो ये टारगेट आपको करना है 85 लास्ट का मैक्सिमम, इतना आपको स्कोर करना है अगर सेफ जोन में रहना है तो। और ये होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें 150 में से 50 लाना था आपको। दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा कि पास कितने चाहिए, पास होने के लिए 50। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन परसेंटेज है, परसेंट कितना होगा। अब यहीं से देखें, जब पास का आप परसेंट निकालेंगे तो क्या चाहिए, पहले पास होने का नंबर, तो नंबर कितना है पास का 50, किस पे होगा सर 150 पर, और 100 करेंगे तो यहां से कितना निकलेगा 1/3, 100/3 का मतलब क्या हो गया आपका 33 सही 1/3%, इतना ही चाहिए आपको पासिंग परसेंट। क्लियर। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर, जो भी दिक्कत हो आप डिस्कस कर सकते हैं पहले, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है पीछे आप लोगों को, नोट कर लें। अब ओरल भी निकाल सकते थे, 50 कितना है 150 का 1/3 है ना, तो 1/3 की फ्रैक्शन 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू क्या हो गई 33 सही 1/3, ये कुछ नहीं करना आपको, फिर आंसर हो गया। क्लियर है। लिखें, इसको नोट कर लें आप, फिर लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखें, एक क्वेश्चन और करा रहे, फिर हम पैटर्न को चेंज करते हैं। ठीक है। लिखें, एक लास्ट क्वेश्चन और लिखें आप। एक छात्र 36%, एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है। 32 अंकों से फेल हो जाता है, और जब वह 48% अंक प्राप्त करता है, और जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 64 अंकों से या 64 अंक ज्यादा प्राप्त कर लेता है, 64 अंक ज्यादा प्राप्त कर लेता है, 64 अंक ज्यादा प्राप्त कर लेता है। सेम क्वेश्चन इसमें भी है, तीनों निकालना है आपको, पास के नंबर, पास का परसेंटेज और पूर्णांक, पेपर कितने का था। करें इसको जल्दी से। पहले बोला गया आपसे 36%, और फेल कितने से हुआ 32 से, तो पास करा दें आप। दूसरे कंडीशन में 48% और 64 ज्यादा तो 64 माइनस, दोनों पास हो गए। 800 देख लें, 36 को इस साइड लाए 12%,
64 को इस साइड लाएंगे तो प्लस हो गया, तो कितना हो गया 96, 96। यहाँ से निकाला 1%, 12 अट्ठे 96, तो सर 100% कितना होगा? पेपर तो एक निकल आया कि 800 का। क्लियर यहाँ पे 800 कैसे आया? पास इसको भी कराया क्योंकि ये 32 से फैलता प्लस, ये 64 नंबर ज़्यादा ला रहा था तो इसके हमने माइनस, क्योंकि पास कराना है। 36 को इस साइड ले आए तो कितना हो गया? 48 में से 36 माइनस 12%, और 64 को इस साइड ले आए तो 32 और प्लस का 64, 96, 12 से काटा 8, मतलब 1% 8, 100% 800, तो आपका आंसर एक हो गया 800। अब जहां से आप निकालना चाहते वहां से निकाल लें, चाहे पास का यहाँ से निकाल लें या फिर आप यहाँ से निकाल लें, जहां से भी निकालना। तो देखो हम इस साइड से निकाल रहे हैं अगर 48%, तो 50% कितना होगा? यहाँ से 50% सर 400 होगा। 2% और निकालें तो कितना होगा? 800 होगा कि नहीं होगा? 80, सॉरी 2% कितना होगा आप यहाँ पे? 80 होगा। देखिए 50% इसका आधा, ठीक है, 50% इसका आधा हो गया 400। 2% निकालेंगे अगर आप यहीं से निकाल सकते हैं, तो यहां से हम निकालें, देखें इसको समझ लें। 100% कितना होता है सर? 1% की बात करें अगर हम, पहले 10 समझ लें, 10% कितना होगा? 80 होगा, ठीक है। इसको और चेंज कर लें अभी, जो भी होगा देखें। 100% 800, 10% 80। कैसे आया? जब इसमें 10 का भाग देंगे आप तो बन जाएगा 10%। हमने ये बोला इसका एक जीरो काट दिया आपने, अगर सामने भी जीरो है तो आप जीरो काट दें, तो यहाँ पे जीरो काटा तो 80। 10 का भाग देने का मतलब है जीरो, अगर यहाँ पे जीरो नहीं होता तो पॉइंट लगा देते हैं हम। 1%, यहाँ से एक जीरो और कैंसिल, तो यहाँ से भी कैंसिल आपका 8, ठीक है। वहां पे गलती हुई, अभी चेक कर लेंगे। अब 1% कितना हो गया? 8 हो गया। अब यहीं से हम निकालेंगे 2%, तो इसमें 2 का गुणा यहाँ पे भी, तो आप इस तरीके से निकाल। अब हमने निकाला इसको, मान लिया पहले 50%, इसका 50%, इसका आधा, 800 का आधा 400, तो ये हो गया आपका 400। ये कितना है आपका? 50%। हमें चाहिए कितना है? 48। 2% और चाहिए, 2% आप यहां से निकाल लें, क्या होगा? 8 दूनी 16 होगा जो हम कर रहे हैं, 8 दूनी 16। 2% कितना आया आपका सर? 16। 16 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 48 कि नहीं? बन जाएगा 48। ये 50% है और ये 2%, हो गया आपका 48। माइनस कर देंगे इसमें से हम 64, कर सकते हैं कि नहीं? तो आप बताएं, क्लियर? माइनस कर देंगे 64। अब इस तरीके से भी आप जा सकते हैं परसेंटेज के साइड, और अगर नहीं जाना है तो फिर आप वही लगाएं सिंपल मेथड। सबसे सही है ये 100% है, और इसका कर दें आप 48%। परसेंट का मतलब 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 8 का गुणा कर दें और माइनस इसमें से 64 कर दें, तो देखें 8 टैया 64, 4 6 24 32, 32, 8 चौके 32, और कितना बचा आपका? 6। 32 और 6 38, माइनस 64 करेंगे तो आपके पास आंसर कितना होगा? 320। तो आपका हो जाएगा 320। कई तरीके से कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो डिपेंड ये करता है कि आपके एग्जाम में आपका माइंड उस टाइम क्या कर रहा है। अब जरूरी नहीं कि आप जरूर परसेंटेज ही निकालें, सिंपल वे में निकाल रहे हैं तो आप सिंपल में जाएं। बस आपको उस तरीके से करना है कि टाइम कम लगे, क्योंकि एग्जाम में एक तो होगा प्रेशर आपके पास, इतना नहीं सोच पाएंगे कि नहीं ऐसे करें या फिर हम ऐसे, जो भी उस टाइम माइंड बोले वो करना आप, ठीक है। क्योंकि टाइम का लॉस नहीं करना है। जैसे यहाँ पे हमने आपको 2-3 चीज़ें बताई, अब जैसे देखा इस तरीके से किया या सेकंड मेथड किया हमने, इसी तरीके से आप एग्जाम में नहीं कि एक क्वेश्चन में 2-2 तरीके लगा रहे, कोई भी एक मेथड से लगा लें
हमें आंसर से मतलब है, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि सर आंसर किस तरीके से लाए, आपको तो रट्टा हो तो आप टिक करके भगाना, बस आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और जो यहाँ पे हम मिस्टेक की है यही एग्जाम में भी होगी आपके साथ। क्यों? क्योंकि अगर आप स्पीड पर भागेंगे तो एक्यूरेसी को आप खो देंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे तो हमारे पास है जैसे ऑप्शन, हमने बता दिया कि सर ये गलत हुआ, ठीक, वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप दोबारा चेक करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन का टाइम दोबारा से फिर लगेगा, इस चीज़ को भी आप नोट करें। जो भी करना है वन टाइम, एक बार एक क्वेश्चन को एक बार टाइम दिया, उसके बाद दोबारा नहीं देखना है कि अब फिर देखें सर ऑप्शन सही था कि नहीं, चलो एक दो तीन अकड़म बकड़म करके लगा दे दूसरे, ये नहीं करना है। क्लियर? क्योंकि अगर आप दोबारा से गए एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को सॉल्व किया, पहले आपने 1 मिनट का टाइम दिया, अब फिर से दोबारा आए आप 30 सेकंड फिर खराब किया आपने, और हर क्वेश्चन में इसी तरीके से करोगे तो आप 10 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाओगे। 10 क्वेश्चन कम में मतलब पहले ही से ऑलरेडी क्या है, आप बाहर हैं। ये चीज आपको नहीं करनी है। क्लियर है? आपको क्या करना है, वन टाइम आंसर जो आए वही आपको सही करना है। क्लियर? नेक्स्ट लिखें आप। अब देखें, चुनाव पर हम करा रहे हैं, उसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर। अब फिर से पूरी कहानी रिपीट करें नहीं है चलो अब डायरेक्ट देख लें आप, ठीक है, घुमा फिरा के नहीं है, डायरेक्ट देखें। ये तो ठीक है, पास देख लें एक बार डायरेक्ट, ठीक है। ये तो ठीक है, 36% था, 32 से फैलता तो पास हो गया। 48% था, 64 ज्यादा किए थे तो माइनस। एक साइड परसेंट ले जाएं और एक साइड आप डिजिट, इस साइड लाएंगे हम। 32 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, यहाँ 36 है, यहाँ पे क्या है, कितना बचा है यहाँ पे 12%। अब इस 64 को यहाँ पे लाएंगे तो माइनस से ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, 4 और 2 6, 6 और 3 9 हो जाएगा आपका। क्लियर? तो यहाँ कितना निकला आपका 12% बराबर कितना हो गया था आपका 96। तो ये काटेंगे आप तो यहाँ कितना हो गया 1% मतलब 8, और 100% कितना हो गया आपका 800। पहला आंसर था आपका 800। दूसरे में पूछा था आपसे कि टोटल उसके पास कितने नंबर है, तो हमने बोला चाहे आप इसका 36% निकाल लें और उसमें 32 को जोड़ दें तो निकल आएगा, या फिर 800 का 48% निकालें और 64 को माइनस। तो हमने ये किया था 800 का 48% था तो यहाँ पे 100 और माइनस 64, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका मल्टीप्लाई कर लें आप और माइनस कर देंगे 64, तो आपका पास। क्लियर हुआ? अब तीसरा पूछा था परसेंटेज, तो परसेंटेज का ये होता है अगर पास का पूछा है तो हमें लेना है यहाँ पे पास के नंबर, और यहाँ पे आपका होगा टोटल नंबर इनटू में 100। जैसे मान लो सपोज हमने पास के लिए हमें चाहिए थे 210 नंबर, तो हम ऊपर 210 रखेंगे और टोटल नीचे क्या हो जाएगा आपका फिर 800। तो ये निकल आएगा आपका पास का परसेंटेज। क्लियर है? ये 3 चीजें हैं आपकी, 3 चीजें में से कोई भी एक चीज क्वेश्चन बन सकता है आपका। क्लियर? अब तो नहीं है दिक्कत। अब नेक्स्ट आप डालें चुनाव पर बेस्ड। और किसी को जाना है अभी? जाओ। नेक्स्ट डालें आप चुनाव पर बेस्ड। देखें, चुनाव के लिए आपको 2 चीज समझना है बस केवल। एक ये समझना है कि जो हार और जो जीत होगी वो आपकी किस में होगी। अगर 2 कैंडिडेट हैं तो पहले दूसरे में, अगर 3 कैंडिडेट होंगे तो फर्स्ट में और सेकंड में, क्योंकि थर्ड तो वैसे ही हारेगा। तो हम पहले दे रहे हैं, मान ली 2 कैंडिडेट हैं, एक ए है और दूसरा आपका है बी। ए ने प्राप्त किए कुल वोट का सर 30% इसने प्राप्त किया, और ये जो है वो 3000 वोट से चुनाव हार गया।
तो आपसे पूछेगा कि बताओ टोटल वोट कितने हैं, या फिर ए ने कितने वोट प्राप्त किए, या बी ने कितने वोट प्राप्त किए, इस तरीके से। तो अब केवल एक ही क्वेश्चन दिया है, ए ने 30% बस प्राप्त किया और चुनाव हारा कितने से है, 3000 वोट से। तो आपको मालूम है कि टोटल कितना होता है 100%। इसने 30% किए तो इसका मतलब इसने कितना किया होगा 70%। ये कितना हो गया आपका 70%। अब जो हार और जीत होगी वो इनका जो परसेंटेज का डिफरेंस है वही तो होगा। तो इनका डिफरेंस कितना है 30 और 70 का 40%। और क्वेश्चन की अकॉर्डिंग कितना है आपका हार और जीत का 3000। इसका मतलब 40% किसके इक्वल हो गया आपका 3000 के। क्लियर है यहां तक। अब आपसे बोला टोटल वोट कितने हैं, तो टोटल कितने हैं आपके 100%। तो हमें यहां से निकालना पड़ेगा फिर 100%। अगर आपसे पूछा कि ए को कितने वोट मिले, ए को कितना मिला था 30%, इसका मतलब हमें 30% की वैल्यू निकालनी है। बी को कितना मिला 70%, तो हम निकालेंगे 70% की। तो यहाँ पे कॉमन चीज ये समझ नहीं आई कि दो कैंडिडेट के बीच में जो वोट होंगे हार और जीत का वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के बीच जो परसेंट रहता है उनके अंतर के। भैया 30 और 70 का अंतर कितना है 40। तो ये अंतर किसके इक्वल होगा, हार या जीत के। इसको बस बैलेंस करना है और फिर हम आंसर निकाल लेंगे। क्लियर। तो लिखें, क्वेश्चन लिखें आप। एक चुनाव में दो उम्मीदवार एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65%, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से या 900 वोट से चुनाव जीत गया और वह 900 वोट से चुनाव जीत गया। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। आप क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें और एक क्वेश्चन को बोर्ड पे समझ लें। पहले आपसे बोला गया एक चुनाव में दो कैंडिडेट थे, आपने मान लिया फिर से वही ए और ये बी, दो कैंडिडेट हो गए। एक ने कितना प्राप्त किया 65%। 65% जब एक प्राप्त करेगा तो दूसरे को ऑटोमेटिक कितना बाय डिफॉल्ट मिलेगा 35%। दूसरे को कितना मिला यहाँ पे 35%। 100 से माइनस किया इसको तो आपका निकला 35%। अब हार और जीत जो भी होगी वो क्या होगा, इनका डिफरेंस, इनका अंतर। कितना है अंतर 65 और 35 का अंतर 30%। 30 की वैल्यू कितनी है आपके पास, क्वेश्चन में कितने वोटों से हार जीत हुई 900। ये किसके इक्वल हो गई 900 के। आपसे बोला गया है मतदाता सूची में कितने लोगों के नाम दर्ज थे, तो उसमें कितने थे आपके अकॉर्डिंग, हर जगह मानना है आपको कितना 100%। तो यहाँ से 100% निकालेंगे तो देखें 1% अगर हम निकालें तो 900 बटे में 30, 100 का यहाँ गुणा करेंगे तो 100 का इस साइड भी करेंगे, आप काट लें 0 से 0, 3 से ये काट लें आप तो 30, 2 0 ये हो गए आपके 3000। अब इस तरीके से करना है तो आप करें, नहीं करना है तो आप शॉर्ट कर लें, यहीं काट लें। 30 से ये काटा आपने, कितना निकला यहाँ से 30 से 3 बार में जाएगा 90,
तो यहाँ 3 और ये 0, क्योंकि 30 का स्क्वायर ही तो लिखा है 900। एक की वैल्यू कितनी है 30, एक की वैल्यू आपके पास निकली यहाँ से 30, आपसे बोला गया 100 की वैल्यू, तो 100 का गुणा किया यहाँ, 100 का यहाँ कर दें, मतलब 2 जीरो और बढ़ा दें, आंसर हो गया 3000। जो मतदाता सूची थी वहां पे 3000 व्यक्तियों का नाम दर्ज था। क्लियर हुआ? तो आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, अंतर लेना है हमेशा परसेंटेज का, पहले का और दूसरे का। 2 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट होंगे तो भी हमें पहले का और दूसरे का लेना है। ठीक है, लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर है? दूसरा लिखें, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु वह 1000 मतों से चुनाव हार गया। परंतु वह 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 10,000। देखें, 2 कैंडिडेट थे, एक ने 45% प्राप्त किया तो दूसरा कितना करेगा, तो डिफरेंस और क्वेश्चन की अकॉर्डिंग हार और जीत कितने वोट से हुई, 1000 से। 1000 से 0 से 0 कैंसिल, मतलब 1 की वैल्यू कितनी निकली यहाँ से 100 की वैल्यू, तो 2 जीरो और लगा लें आप, तो ये होगा आंसर 10,000। क्लियर यहाँ था? अभी केवल हमने 2 पे डिस्कस किया आपका, कोई हम तीसरे पे अभी नहीं कर रहे हैं, केवल 2 का आपको क्लियर हुआ। उनका परसेंट का अंतर निकालना, जैसे क्वेश्चन में अब ऐसे ही तो लिखा हुआ 45 और 10, तो क्या करना है, इनका अंतर सीधा ले लेना आपको 10%। और हार जीत कितने से हुई आपकी, 1000 से हुई। निकालना है आपको टोटल, मतलब 100%। तो या तो यहीं कर लें, 10 की वैल्यू ये है, 10 का गुणा करेंगे तो ये 100 बन गया, 10 का गुणा यहाँ करेंगे मतलब 1 जीरो और लगा दें आंसर। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्लियर? इसको ही हम करेंगे कंटिन्यू अब कल की क्लास में, थोड़ा सा लेवल अप करके। 3 लोग आएंगे, फिर आपके कुछ वोट डालते हैं, कुछ अवैध हो जाते हैं, कुछ लोग वोट देने नहीं जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे कंटिन्यू। कोई दिक्कत समस्या? ठीक है, जिनको जाना उनकी फिक्र ना किया करें आप लोग, आप अपनी देखें, आपको पढ़ना है, दूसरे की चिंता में आप जाएंगे तो दिक्कत। ठीक है, जाने वाले को किसी ने रोका है? नहीं रोका है। बोल रहा है ना, जाने वाले को कौन। रीजनिंग में हमारा कोडिंग डिकोडिंग लगभग कल जहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें करना है कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, फिर यहीं से कॉन्सेप्ट आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट लॉस SI CI वगैरह। क्लियर? थैंक यू, जा सकते हैं आप।